नमस्कार दोस्तों, रिम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज क्लास नंबर 2 राजस्थान पुलिस ग्राम विकास अधिकारी अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें समान रूप से कंप्यूटर उपयोगी है। आज अपन क्लास नंबर 2 में अति महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चनों का यहाँ समावेश किया गया है। दोस्तों ध्यान दो, आपके सामने स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। दोस्तों स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि लेजर प्रिंटर है। ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों फर्स्ट इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा दिया है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, तीसरा दिया है दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तीसरा दिया है दोस्तों चौथा ऑप्शन दिया है दोस्तों डेजी व्हील प्रिंटर। दोस्तों ध्यान रखना, लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। या राइट आंसर होगा आपका बै। दोस्तों ध्यान रखना कि प्रिंटर दो प्रकार का होता है। प्रिंटर दोस्तों कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक दोस्तों इंपैक्ट प्रिंटर होता है। कौन सा? इंपैक्ट प्रिंटर। दूसरा दोस्तों होता है नॉन इंपैक्ट। दोस्तों ध्यान रखना कि इंपैक्ट प्रिंटर आवाज उत्पन्न करते हैं। क्या आवाज करते हैं? आवाज उत्पन्न करते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर आवाज उत्पन्न नहीं करते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इंपैक्ट प्रिंटर को 3 भागों में बांटा गया है। इंपैक्ट प्रिंटर को 3 भागों में बांटा गया, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और ड्रम प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर के प्रकार है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर को भी 3 भागों में बांटा गया दोस्तों, इक्जेंट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। दोस्तों ध्यान रखना, तो डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और एक ड्रम प्रिंटर, ये तीनों ही किसके उदाहरण है? इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है दोस्तों। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और ड्रम प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं, इक्जेंट, लेजर और थर्मल। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी किसे कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ आपको रैम, सेकंड दिया पी रोम, तीसरा दिया रोम और चौथा ऑप्शन दिया ईपी रोम। दोस्तों ध्यान रखना, राइट आंसर यहां होगा अपना रोम। राइट आंसर है दोस्तों रोम। कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी किसे कहा जाता है? दोस्तों रोम को कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों ये स्थायी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है दोस्तों? स्थायी मेमोरी, जिसमें डाटा को केवल पढ़ा जाता है, केवल डाटा को पढ़ सकते हैं। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी, जिसे वोलेटाइल के नाम से जाना जाता है, जिसमें डाटा को परिवर्तन किया जाता है, रैम में परिवर्तन। दोस्तों इसको नॉन वोलेटाइल कहता है, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल के नाम से जाना जाता है। इसमें डाटा को परिवर्तन नहीं किया जाता। दोस्तों पी रोम और ईपी रोम रोम के प्रकार है। रोम के प्रकार है। रोम 3 प्रकार की होती है दोस्तों, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। दोस्तों ध्यान रखना, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों ध्यान रखना, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों तीसरा प्रकार होता है रोम का ईईपी रोम। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, एक बाइट का अर्धभाग क्या कहलाता है? दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ आपको निब्बल, सेकंड बाइट, तीसरा ऑप्शन बिट, चौथा ऑप्शन दे रखा है किलो बाइट। एक बाइट का अर्धभाग, राइट आंसर दोस्तों ए आपका निब्बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? निब्बल। दोस्तों ध्यान दो कि 0 और 1 को बिट कहा जाता है, बिट, जिसे बाइनरी डिजिट के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है, बाइट। दोस्तों 8 बिट को बाइट कहा जाता है। 8 बिट को क्या कहा जाता है? बाइट। और 4 बिट को दोस्तों निब्बल कहा जाता है। 4 बिट को दोस्तों क्या कहा जाता है? निब्बल कहा जाता है। बिट
किसे कहता है? 0 और 1 को बिट कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों कि 1024 बाइट बराबर होता है दोस्तों 1 किलो बाइट। दोस्तों यहां से मैं तुम्हें कुछ चीज याद करवा रहा हूं। KMGTPEZY दोस्तों किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट सबसे बड़ी आ चुकी है दोस्तों कंप्यूटर की भंडारण क्षमता, सबसे बड़ी भंडारण क्षमता दोस्तों। ध्यान दो दोस्तों, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट, 1024 जेटाबाइट बराबर 1 योटाबाइट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जो अभी अभी अपन ने बात करी थी कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई दोस्तों बिट कहलाती है, जिसे 0 और 1 कहा जाता है, जिसे बाइनरी डिजिट के नाम से भी जाना जाता है। बाइनरी डिजिट के नाम से भी जाना जाता है। निब्बल अभी अपने बताया कि 4 बिट के समूह को निब्बल कहा जाता है। ये एक बाइट का अर्धभाग भी कहलाता है। बाइट दोस्तों 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है, 8 बिट। किलोबाइट दोस्तों 1024 बाइट के समूह को 1024 बाइट के समूह को क्या कहा जाता है? 1 किलोबाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके सामने है, उच्च स्तरीय भाषा कौन सी पीढ़ी की भाषा है? दोस्तों यहां 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी। दोस्तों यहाँ राइट आंसर आपका होगा उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया जाता है? तृतीय पीढ़ी में। राइट आंसर होगा आपका स। दोस्तों ध्यान रखना कि प्रथम पीढ़ी में मशीनरी भाषा का प्रयोग किया गया था, मशीनरी भाषा। दोस्तों ध्यान रखना कि द्वितीय पीढ़ी में असेंबली भाषा, फोर्ट्रॉन भाषा। तीसरी पीढ़ी में सभी उच्च स्तरीय भाषाएं, हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे बेसिक हो गया, पास्कल हो गया। हाई लेवल लैंग्वेज, जितनी भी उच्च स्तरीय लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया दोस्तों? तृतीय पीढ़ी में किया गया। चौथी पीढ़ी में दोस्तों सी भाषा का विकास हुआ, जिसे बाद में C++ कर दिया गया। इस सी भाषा की खोज दोस्तों डेनिस रिची नामक वैज्ञानिक ने की थी सन 1972 में, जिससे बाद में क्या कर दिया गया? C++ कर दिया गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? डाटा और प्रोग्राम अगर रखेंगे तो अपन स्टोर करेंगे, और स्टोर करने का मतलब होता है दोस्तों मेमोरी। तो यहाँ राइट आंसर आपका होगा दोस्तों ब। कौन सा? मेमोरी। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा और प्रोग्राम को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? मेमोरी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, प्रोसेसर एक सीपीयू होता है। प्रोसेसर क्या होता है? सीपीयू। दोस्तों सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एक तो होता है ALU, दूसरा होता है CU, तीसरा होता है दोस्तों रजिस्टर मेमोरी। दोस्तों ध्यान रखना कि सीपीयू की गति को मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क, दिमाग, ब्रेन, हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर, ध्यान दो, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है। निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है और प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। दोस्तों सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों पहला सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा दोस्तों होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
ये 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। हार्डवेयर, इन सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस अपन ने पढ़े हैं वो सब दोस्तों हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के जितने भी उपकरण जो भौतिक रूप से विद्यमान होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन पर रिपेयर कर सकते हैं, वो सभी उपकरण क्या कहलाते हैं दोस्तों, हार्डवेयर कहलाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है? दोस्तों यहां राइट आंसर अभी अपने बताया कि प्रोग्रामों के समूह को दोस्तों सॉफ्टवेयर कहा जाता है। राइट आंसर आपका हो गया दोस्तों ए। ध्यान देना दोस्तों कि निर्देशों का समूह, निर्देशों का समूह, निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखना, निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। दूसरा ध्यान रखना दोस्तों, प्रोग्राम का समूह, प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। हार्डवेयर अभी अभी बताया दोस्तों, सभी इनपुट और आउटपुट उपकरण को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। दोस्तों मॉडेम, मॉडेम एक इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हैं। बहुत इनपुट भी बोलते हैं इसे, आउटपुट भी बोलते हैं। मॉडेम दोस्तों, मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर। मॉडेम की फुल फॉर्म है दोस्तों मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर। ये एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू वापस एनालॉग में चेंज करता है। कंपाइलर दोस्तों ये भाषा अनुवादक प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय भाषाओं को मशीनरी भाषा में बदलता है। कंपाइलर एक साथ क्या करता है? उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को किसमें चेंज करता है? मशीनरी भाषा में। दोस्तों कंपाइलर की जैसे एक प्रोग्राम और होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है दोस्तों? उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए मूल प्रोग्राम को मशीनरी भाषा में बदलता तो है, लेकिन लाइन बाय लाइन बदलता है, और कंपाइलर एक साथ चेंज कर देता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे है। GUI का विस्तृत रूप क्या है? दोस्तों ध्यान रखना, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो दोस्तों ग्राफिकल इसमें तो है नहीं, इन दोनों में यू का मतलब होता है दोस्तों यूजर इंटरफेस। तो राइट आंसर हो गया आपका ब। ध्यान रखो दोस्तों, माउस, माउस के सिद्धांत पे कार्य करता है, GUI के सिद्धांत पे कार्य करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों ध्यान रखना, इसके साथ ही कीबोर्ड, कीबोर्ड दोस्तों CUI के सिद्धांत पे कार्य करता है। कौन सा? कीबोर्ड, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। दोस्तों विशेष रूप से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। मैं पहले इनपुट डिवाइस के पूरे नाम तुम्हें लिखवा देता हूं। फर्स्ट इनपुट डिवाइस जो सर्वाधिक काम में आने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड। दूसरा कौन सा है दोस्तों? माउस, जिसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक, लाइट पेन, लाइट पेन, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेब कैमरा, OCR, BCR, OMR, MICR, SCR, QR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर, QR कोड। ये सभी दोस्तों कौन से उपकरण है? इनपुट डिवाइस। कौन से डिवाइस है दोस्तों? इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों देखो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, कौन सा नहीं है? प्रिंटर नहीं है। दोस्तों राइट आंसर आपका हो गया द। प्रिंटर कौन सा है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस? आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट में से भी कौन सा है? हार्ड कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10,
निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? दोस्तों अभी क्वेश्चन नंबर 9 में अपन बात कर रहे थे इनपुट डिवाइस के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आउटपुट डिवाइस। दोस्तों पहले बात करते हैं कि आउटपुट डिवाइस होते कौन कौन से हैं। दोस्तों मेन सर्वाधिक काम में आने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर। दोस्तों ध्यान रखना, मॉनिटर को वीडीयू के नाम से, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मॉनिटर हो गया, दूसरा दोस्तों प्रिंटर, तीसरा दोस्तों प्लॉटर, चौथा दोस्तों स्पीकर, चौथा दोस्तों प्रोजेक्टर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर बोल सकते हैं। स्पीकर, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, दोस्तों ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों ओसीआर अभी अपन ने पढ़ा था, इनपुट डिवाइस है। ओएमआर इनपुट डिवाइस है। बीसीआर इनपुट डिवाइस है। वीडीयू मॉनिटर को कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, वीडीयू जो कौन सा है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? राइट आंसर ऑप्शन अपना दे हो गया। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है दोस्तों कि QWERTY शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों ध्यान दो, ऑप्शन दिया हुआ है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर। दोस्तों आपने इसका राइट आंसर होगा बैक कीबोर्ड। कीबोर्ड को आपने देखा होगा मोबाइल में, आप जब मैसेज टाइप करते हो तो उस समय आपको दिखा होगा कीबोर्ड, जिसमें क्या होता है? QWERTYOUP ASDFGHJKL ZXCVBNM, इस प्रकार से अपनी जो अल्फाबेट की होती है वो जमी हुई होती है, इसलिए इसे QWERTY के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसे अपर रो, इसे क्या कहा जाता है? अपर रो के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नोट कर लेना, अपर रो। ध्यान दो दोस्तों, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसे वीडीयू के नाम से जाना जाता है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। ये दो प्रकार के होते हैं, अपन ने पहले विस्तार से पढ़ लिया, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। दोस्तों माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक काम में आने वाला इनपुट उपकरण की बात करें तो कीबोर्ड और माउस, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों हो तो राइट आंसर होगा कीबोर्ड एंड माउस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन की होती है? दोस्तों कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन की होती है? ऑप्शन दिया हुआ है 10, 26, 12 और 4। दोस्तों यार राइट आंसर होगा आपका 12 फंक्शन की। दोस्तों F1 से लेकर F12 तक टोटल कितनी होती है? 12 फंक्शन की। दोस्तों ध्यान रखना, फंक्शन की में F1 का मतलब होता है हेल्प की। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7। दोस्तों ध्यान रखना, F1 को अपन बोलते हैं हेल्प की। क्या बोलते हैं दोस्तों? हेल्प की। F2 रीनेम फोल्डर, F3 सर्च, F4 विंडो एक्सप्लोरर, F5 रिफ्रेश, F6 एड्रेस बार, F7 दोस्तों स्पेलिंग चेक, ग्रामर चेक भी बोलते हैं, ग्रामर स्पेलिंग चेक या ग्रामर चेक। दोस्तों F8 सैप मोड, दोस्तों F8 का मतलब याद रखना सैप मोड। F9 रिफ्रेश होगा ओनली फॉर MS वर्ड में। किसमें रिफ्रेश? MS वर्ड में। F10 दोस्तों मेन्यू बार, F11 दोस्तों फुल स्क्रीन ऑफ इंटरनेट ब्राउजर,
इंटरनेट ब्राउजर। ऐप 12 दोस्तों याद रखना, ऐप 12 सेव एज, जिसमें फाइल को अनेक नामों से सेव कर सकते हैं, सेव एज ऐप 12। इस प्रकार से फंक्शन की किसी विशेष कार्य को करने के लिए जिस की का प्रयोग किया जाता है उस की को फंक्शन की कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पे है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पे है कि माउस एक है, जिसको अपने विस्तार से पहले ही पढ़ लिया। ध्यान रखना दोस्तों, माउस की खोज सन 1977 में डगलस सी, एक नाम था वैज्ञानिक का डगलस सी इंजेलवर्थ, इस वैज्ञानिक ने माउस की खोज की। माउस एक इनपुट डिवाइस है, कौन सा? इनपुट डिवाइस, जिसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहां राइट ऑप्शन होगा पॉइंटिंग डिवाइस, राइट आंसर ब। दोस्तों ध्यान रखना, माउस में 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? 3 दोस्तों। राइट बटन होता है, लेफ्ट बटन होता है और बीच में स्क्रॉल बार होता है। दोस्तों माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को ड्रैग कहा जाता है, और उस बटन को जिस जगह अपन छोड़ देते हैं उसे ड्रॉप कहा जाता है, ड्रॉप। ध्यान दो दोस्तों, माउस का जो राइट बटन होता है उसके दबाने से एक विशेष मेन्यू को लाया जाता है। स्क्रॉल बार जो बीच वाला बटन होता है वो पेज या फाइल को ऊपर नीचे करने के काम आता है। दोस्तों अल्फा न्यूमेरिकल जो आप अच्छी तरीके से जानते हो, ए से लेकर जेड तक जिनकी संख्या 26 होती है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस, दोस्तों फैक्स मशीन एक इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। अपने फोटोकॉपी वाली मशीन भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। मॉडेम, मॉडेम भी एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, फैक्स मशीन हो गया, मॉडेम हो गया, एटीएम भी एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों आपके सामने है, गेम खेलने में सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला उपकरण कौन सा है? कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग गेम खेलने में किया जाता है? ऑप्शन जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, बीसीआर। दोस्तों यहां राइट आंसर होगा आपका जॉयस्टिक। जो वीडियो गेम खेलने में जिस छड़ी का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जॉयस्टिक कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों बात ध्यान दो कि कीबोर्ड एक इनपुट उपकरण है, सर्वाधिक काम में ली जाने वाला उपकरण है। इस कीबोर्ड की खोज दोस्तों, कीबोर्ड की खोज क्रिस्टोफर लोटस सोल्स ने की थी। ध्यान रखना, लोटस सोल्स। ध्यान दो दोस्तों, कीबोर्ड ये QWERTY शब्द जो पहले क्वेश्चन पूछा जा सका वो किससे संबंधित है दोस्तों? कीबोर्ड से। कीबोर्ड में सामान्यतः दोस्तों 104, 108, 111 की कीबोर्ड होते हैं दोस्तों ध्यान रखना, कीबोर्ड के बाद माउस ये एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज डगलस सी इंजेलवर्थ नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट दोस्तों, बीसीआर बार कोड रीडर, जो विक्रय उत्पाद की पहचान करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। ये एक इनपुट डिवाइस है, बीसीआर बार कोड रीडर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, रैम एक है। दोस्तों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रैम एक है कि मेमोरी, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है दोस्तों उसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो मेमोरी होती है दोस्तों प्राथमिक मेमोरी। कौन सी मेमोरी? प्राथमिक मेमोरी। एक होती है दोस्तों द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी दोस्तों, द्वितीयक मेमोरी को सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। द्वितीयक मेमोरी को सहायक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी या आंतरिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों प्राथमिक मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम एंड रोम। दोस्तों प्राथमिक मेमोरी के 2 प्रकार है, रैम एंड रोम। रैम की फुल फॉर्म दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों ये एक अस्थायी मेमोरी होती है, अस्थायी होती है, इसे वोलेटाइल के नाम से जाना जाता है, वोलेटाइल।
रोम दोस्तों स्थायी मेमोरी होती है, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल के नाम से जाना जाता है। तो यहां दोस्तों राइट आंसर हो गया आपका वोलेटाइल ए। दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें लिखे गए डाटा को अपन पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। दोस्तों रोम में लिखे गए डाटा को केवल पढ़ा जाता है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसमें परिवर्तन किया जाता है क्योंकि वोलेटाइल का मतलब होता है दोस्तों परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, सीपीयू को कहा जाता है, दोस्तों सीपीयू को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों कंप्यूटर का ब्रेन, चौथा कंप्यूटर का मस्तिष्क, उपरोक्त सभी। दोस्तों सीपीयू जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क, दिमाग, ब्रेन, कंप्यूटर का हृदय, कंप्यूटर की आत्मा भी कहा जाता है सीपीयू। दोस्तों सीपीयू की फुल फॉर्म याद रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके 3 भाग होते हैं दोस्तों, एएलयू जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो अंक गणितीय तथा तार्किक क्रियाओं को संपन्न करता है। दोस्तों सीयू कंट्रोल यूनिट, जो इन सभी भागों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। दोस्तों सीयू एएलयू को कार्य करने का निर्देश भी देता है। दोस्तों ध्यान रखो, रजिस्टर मेमोरी जो तीसरा प्रकार होता है, ये कुछ समय के लिए डाटा को स्टोर करता है, क्योंकि कंप्यूटर में जो प्रोसेस की जो गति है उसको तेज करने के लिए रजिस्टर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों तो ध्यान रखना, सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, ब्रेन भी कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क। क्वेश्चन पूछ ले कि माइक्रो प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है, दोस्तों मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज। तो दोस्तों ध्यान रखना, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों आपके सामने, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, डाटा का संग्रह, डाटा को नष्ट करना, डाटा का उपयोग करके जानकारी तैयार करना। दोस्तों डाटा प्रोसेसिंग यानी कार्य करने का सिस्टम, डाटा को इकट्ठा करने का सिस्टम, उसका क्या मतलब है, तो डाटा का उपयोग करके उसकी जानकारी तैयार करना डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। दोस्तों यार राइट आंसर होगा आपका द। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये दोस्तों कंप्यूटर की कार्य प्रणाली होती है। डाटा का संग्रह करना, डाटा को नष्ट करना, ये प्रोसेसिंग नहीं है। इनपुट, फिर उसके बाद प्रोसेस, फिर उसके बाद आउटपुट, ये दोस्तों कंप्यूटर की कार्य प्रणाली कहलाती है। और कंप्यूटर जो डाटा की जो प्रोसेसिंग है, डाटा का उपयोग करके उसकी जानकारी तैयार करना डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, फाइल किसे कहा जाता है। दोस्तों फाइल किसे कहा जाता है, ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, डाटा समूह को, संख्या के समूह को, रिकॉर्ड के समूह को, चौथा ऑप्शन दिया है फोल्डर के समूह को। दोस्तों ध्यान दो कि डाटा का संग्रह रिकॉर्ड कहलाता है। दोस्तों डाटा का संग्रह क्या कहलाता है, रिकॉर्ड। डाटा का संग्रह रिकॉर्ड कहलाता है। डाटा का संग्रह दोस्तों रिकॉर्ड कहलाता है, और रिकॉर्ड का संग्रह दोस्तों फाइल कहलाता है। रिकॉर्ड का संग्रह फाइल कहलाता है, और फाइल का संग्रह दोस्तों फोल्डर कहलाता है। फाइल का संग्रह दोस्तों फोल्डर कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, तो यहां फाइल किसे कहता है, रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है, फाइल। दोस्तों यहां राइट आंसर हो गया आपका स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके सामने है, कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करके उन्हें पुनः ऑन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर को अपने बिल्कुल मेन स्विच ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, तो बंद कर दिया तो कंप्यूटर शांत हो गया। दोबारा अगर अपन उसको स्टार्ट कर रहे हैं तो दोस्तों उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों,
कोल्ड बूटिंग राइट आंसर आपका होगा ए, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर का मैन स्विच ऑफ कर दिया है दोस्तों। यदि चलते हुए कंप्यूटर को यदि अपन बंद करके उसको रीस्टार्ट करते हैं तो उसे वार्म बूटिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना कि कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट ये तीनों बटन एक साथ दबाने से, तीनों की एक साथ दबाने से वर्तमान में जो कंप्यूटर चल रहा है वो रीस्टार्ट हो जाता है, जिसे रीसेट के नाम से भी जाना जाता है। रीसेट कहते हैं दोस्तों, रीसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पे है दोस्तों कि कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया। दोस्तों ध्यान रखना कि पांचवी पीढ़ी राइट आंसर आपका होगा द। पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया और इस कृत्रिम बुद्धि का जनक, कृत्रिम बुद्धि का जनक जॉन मेकार्थे, जॉन मेकार्थ नाम का एक वैज्ञानिक था, एक था एलन ट्यूरिंग। इन दोनों को कृत्रिम बुद्धि का जनक कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना एलन ट्यूरिंग को सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे है, इक्कीस बैंक चेक को त्वरित यानी तुरंत पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है MICR, OCR, BCR, OMR। दोस्तों यार राइट आंसर होगा आपका MICR। किसका प्रयोग किया जाता है, MICR। दोस्तों यार नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। दोस्तों चुंबकीय स्याही से लिखे हुए अक्षरों को, चाहे वो बैंक में चेक हो चाहे ड्रॉप्ड हो, को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों MICR का प्रयोग किया जाता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। दोस्तों OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर प्रकाशीय उपकरणों की सहायता से, प्रकाशीय उपकरणों की सहायता से डाटा को इनपुट किया जाता है। BCR बार कोड रीडर। दोस्तों इसकी सहायता से विक्रय उत्पाद की पहचान की जाती है। दोस्तों OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR ओमार शीट जिसे आप बोलते हो विक्रय उत्पाद को BCR OMR जो ओमार शीट होती है बहुउत्तरीय वैकल्पिक प्रश्नों की जांच करने के लिए दोस्तों OMR का प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों आपके सामने है, मॉनिटर की स्क्रीन का झिल मिलाना क्या कहलाता है। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, ऑन ऑफ, रिजोल्यूशन, फ्लिकरिंग, ब्लिंकिंग। दोस्तों मॉनिटर की स्क्रीन का झिल मिलाना, दोस्तों यार राइट आंसर होगा आपका से, क्या कहलाता है, फ्लिकरिंग। ध्यान देखना दोस्तों, रिजोल्यूशन जो पिक्सल होता है, जो कंप्यूटर के छोटे छोटे जो मॉनिटर की डिस्प्ले पे जो दिखाई देते हैं, जिसे डॉट या पिक्सल के नाम से जाना जाता है, और उस पिक्सल की गुणवत्ता को किस में मापा जाता है, रिजोल्यूशन में मापा जाता है पिक्सल की गुणवत्ता को। ये जितने पिक्सल नजदीक होंगे उतनी ही आकृति स्पष्ट दिखेगी, चित्र स्पष्ट दिखेगा। दोस्तों ध्यान रखना, ब्लिंकिंग किसे कहा जाता है, जो कर्सर आपके सामने होता है, कर्सर, जो कर्सर ऐसा जो फदक फदक जो कूदता रहता है उसे ब्लिंकिंग कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्क्रीन का झिल मिलाना क्या कहलाता है, फ्लिकरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों आपके सामने, आउटपुट दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों इस आउटपुट के बारे में अपन ने पहले से बात करी कि आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं आउटपुट, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। दोस्तों हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में क्या अंतर है। दोस्तों सॉफ्ट कॉपी में अपन चेंज कर सकते हैं, हार्ड कॉपी में अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों
सॉफ्ट हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, राइट आंसर आपका हो गया ब। यहां हार्ड कॉपी में दोस्तों प्रिंटर आ गया दोस्तों, प्लॉटर आ गया, और सॉफ्ट कॉपी में दोस्तों मॉनिटर आ गया। क्या चीज? मॉनिटर। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपन, प्रोजेक्टर भी एक सॉफ्ट कॉपी का रूप है दोस्तों। हार्ड कॉपी में प्रिंटर आ गया, प्लॉटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने स्क्रीन पे है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, एक युक्ति जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की विधि को कहता है। दोस्तों इसके बारे में अपन ने पहले से विस्तार से पढ़ लिया। ऑप्शन ए मॉडेम, दूसरा प्लॉटर, तीसरा वीडीयू, चौथा प्रोसेसर। दोस्तों उसे मॉडेम कहा जाता है। राइट आंसर आपका होगा ए। मॉडेम की फुल फॉर्म है दोस्तों मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर। दोस्तों ये एनालॉग सूचना को डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, जिसे इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस कहा जाता है। इनपुट भी बोलते हैं और आउटपुट भी बोलते हैं। किसको दोस्तों? मॉडेम को। प्लॉटर दोस्तों आउटपुट डिवाइस है। वीडीयू दोस्तों मॉनिटर है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोसेसर दोस्तों सीपीयू है, जिसके बारे में अपन ने विस्तार से पहले पढ़ लिया। ध्यान दो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों। कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर किस प्रकार की कुंजी है? दोस्तों यहां वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन दिया हुआ फंक्शन की, न्यूमेरिकल की सेकंड, तीसरा टॉन्गल की, चौथा ऑप्शन है दोस्तों मॉडिफायर की। दोस्तों ध्यान रखना, शिफ्ट, अल्टर और कंट्रोल, इन तीनों को कॉम्बिनेशन की क्या कहते हैं दोस्तों? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की जिसे मॉडिफायर, मॉडिफायर की के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। राइट आंसर आपका होगा द, क्योंकि इन की का कोई पर्सनल काम नहीं होता, इनको किसी के साथ दबाने पर ही इसका अर्थ, इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन यानी जुड़ाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़ाव, इनका कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। टॉन्गल की में दोस्तों ध्यान रखना, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक, ये सब टॉन्गल की होती है। कैप्स लॉक होता है, नम लॉक होता है, स्क्रॉल लॉक होता है, ये सब दोस्तों टॉन्गल की के उदाहरण है। न्यूमेरिकल की आप अच्छी तरीके से जानते हो दोस्तों, 0 से लेकर 9 तक जो कीबोर्ड में 2 बार रिपीट होती है। दोस्तों फंक्शन की जो आपने विस्तार से पहले अपने पढ़ लिया, F1 से लेकर F12 तक इनकी संख्या टोटल 12 होती है। दोस्तों आज के लिए अंतिम क्वेश्चन नंबर 25, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आज अपन ने पढ़ा राजस्थान पुलिस ग्राम विकास अधिकारी, अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें कंप्यूटर अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। इन क्वेश्चनों से बाहर कई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है दोस्तों। रिम क्लासेज यूट्यूब चैनल परिवार की ओर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों एंड दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद,